What's trending in India? Tesla plane is actually breaking the sound barrier. Okay. नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षद गुलाटी द पॉडकास्ट शो के 5th एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ अलग चीजों के ऊपर। क्या होने वाला है फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। जब मैं कह रहा हूं ट्रांसपोर्ट, मेरा मतलब ये नहीं है कि गाड़ियां, मेरा मतलब है सारी चीजें, बोट्स, एयरप्लेन्स, कार्स, हर चीज का क्या फ्यूचर होने वाला है। क्या जो हमने लव स्टोरी 2050 जैसी मूवीज में उड़ती हुई गाड़ियां देखी थी, क्या कोई मिल गया में जो जादू आया था यूएफओ में, वैसी चीजें भारत में देखने को मिलेंगी नियर फ्यूचर में या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, बताओ। हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज़ रजत सेठ एंड एज हमारे साथी बंधु ने बता दिया हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं, तो चलिए डायरेक्ट उसमें घुसते हैं। तो आपने बात की जी फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो आपको क्या लगता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे व्हाट्स ट्रेंडिंग इन इंडिया? Tesla for sure. So basically electric vehicles are the ones that are really trending in India. For sure. What do you think is the future of this thing? हम सबको पता है कि फॉसिल फ्यूल्स आर ऑन द एक्सटेंट डिप्लीशन, ठीक है, बिल्कुल खत्म है लगभग। और अब गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा सब्सिडीज भी दे रही है ईवी कार्स पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, सोलर प्लांट्स लगाने का नेशनल हाईवेज पे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली द फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्ट is electric vehicle. So it's basically the alternatives of fossil fuels, right? Yeah. हाँ जी। तो वही बात है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फॉर श्योर इज द नेक्स्ट बिग थिंग। आपने टेस्ला तो यार ये बोल दिया कि बाहर का हो गया, अभी आई एम प्रीटी श्योर टेस्ला को आने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा और आएगी भी तो उनकी मॉडल 3 एक ही गाड़ी आने वाली है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट आर द कार्स अवेलेबल इन इंडिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपने यार टाटा नेक्सॉन, MG हेक्टर का नाम सुना? हाँ जी बिल्कुल। तो यार इनके भी हाँ जी यही अभी 2-3 गाड़ी आई हैं हमारे पास, बट आई एम प्रीटी श्योर दे आर रियली गुड, क्योंकि अभी जो 2 गाड़ियों का नाम लिया दे आर इन द रेंज ऑफ 15 lakhs। और तीसरी गाड़ी थोड़ी महंगी है, कोना, विच इज अराउंड 30 lakhs। बट फॉर श्योर वन थिंग आई कैन डिस्कस इज इट इज द फ्यूचर। इसके अलावा यार मतलब रोडवेज हो गया, फिर दूसरा हो गया एयर। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है, ये तो जो हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात की, इलेक्ट्रिक कार्स की बात की, ये एक मॉडिफिकेशन है अपने आप में। जो नॉर्मल कार्स है उनका टाइप हो जाएगा। हाँ जी। पर हमारा सवाल है कि उड़ने वाली गाड़ियाँ, क्या हमें उड़ने वाली मारुति सुजुकी स्विफ्ट देखने को मिलेगी या नहीं? दैट इज द क्वेश्चन। तो इसका सवाल है कि यार ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी ही अवेलेबल है। बात सारी यही आती है यार कि आर वी केपेबल इनफ टू फ्लाई दोज कार्स, क्योंकि यार पायलट्स ऐसे ही तो बन नहीं जाते हैं। डू यू रियली थिंक एक्चुअली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज सेफ, और डू यू एक्चुअली थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर ये चीज़ ऑटोनोमस हो जाए तो इट विल बी मोर सेफ और नॉट? क्या रहेगा? नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि फ्लाइंग, अब जैसे एयरप्लेन अपने आप में एग्जांपल है, हेलीकॉप्टर एग्जांपल है कि उड़ने वाली चीज़ें हैं, तो यू नीड हार्डकोर ट्रेनिंग बिफोर फ्लाइंग देम। तो ऑब्वियसली अगर कार्स भी उस जनरेशन में आ जाती हैं तो उसके लिए वन नीड ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग। तो लेकिन ये तो एक चीज़ हो गई, दैट्स ऑब्वियसली कि ट्रेनिंग वगैरह हर चीज़ होगी, पर जब वो चीज़ इंट्रोड्यूस होगी तो और चीज़ें सिंप्लीफाई आउट होंगी और तरीके मिलेंगे। हाँ जी। पर उसके अलावा मैंने कुछ वीडियोस देखी थी जी कि जैसे आई सॉ कि एक गाड़ी चल रही है सड़क पे, एक सड़क के साइड पे स्पॉट है, कार गोज देयर, स्टैंड्स देयर, और जब वो रुकती है तो कार गोज डाउन, ठीक है, मतलब वहीं पे ऐसा कुछ इंतजाम उन्होंने बनाया हुआ है कि गाड़ी नीचे जाती है। अब गाड़ी अंडरग्राउंड चल रही है ऑलमोस्ट लाइक 800 to 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, प्लस गाड़ी खुद नहीं चल रही है, गाड़ी एक तरीके से टो की जा रही है एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, कि मतलब गाड़ी स्टैंडिंग ऑन समथिंग एंड दैट थिंग इज मूविंग। तो ये क्या चीज़ है? व्हाट इज दिस कांसेप्ट? तो जी इसका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है, और कॉन्सेप्ट निकाले हमारे प्रिय, मेरे तो फेवरेट एटलीस्ट इलॉन मस्क जी ने। जैसे आपने टेस्ला की बात की, तो उन्होंने कॉन्सेप्ट ये निकाला कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यार रोडवेज पे यू नो हाउ मच ट्रैफिक इट इज़। लोगों को ये लगता है कि यार इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम और चौड़ी रोड्स और लेन्स बढ़ा देंगे, हाईवेज बना देंगे, अंडर पासेस निकाल देंगे, फ्लाईओवर्स निकाल देंगे, तो कुछ सोल्यूशन निकल जाएगा। बट व्हेन इन रियलिटी ये चीज़ें फिर और कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है और ट्रैफिक बढ़ता ही बढ़ता है। इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इंड्यूस डिमांड का।
तो यार होता ही है कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो ये कच्ची सड़कें हैं लोग वो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सीधी सी बात है उनको मेन रोड्स पे ट्रैफिक मिलता है। जब उनके लिए भी कन्वीनियंस आने लग जाएगी तो ऑब्वियसली कन्वीनियंस ऑप्ट करेंगे एंड दे विल गो फॉर मेन रोड्स। तो यार इसलिए ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत बढ़िया लगता है कि रादर देन बीइंग ऑन द सरफेस यू आर गोइंग डाउन एंड ऑन अंडरग्राउंड। तो यार बेसिकली आप ना लिथोस्फीयर में जा रहे हो। अभी हमने लिथोस्फीयर सरफेस का यूज़ किया है, अब हम थोड़ा बहुत 10-20 किलोमीटर्स नीचे जा रहे हैं और वहाँ पे टनल्स बना रहे हैं। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज़ एक्चुअली रियली सेफ। अगर अर्थक्वेक आता है ना यार तो surface will be a dangerous place to be on. But if you are inside a tunnel, underground tunnel like this one, it will be really safe. अच्छा, तो what is the similarity between this tow tunnel thing and hyperloop? Hyperloop क्या चीज़ है? तो in a way the concept is similar, क्योंकि इसमें भी बेसिकली यही हो रहा है कि गाड़ी आप खुद नहीं चलाएंगे, बेसिकली आपको एक प्लेटफॉर्म पे रख दिया जाएगा और फिर वो अपने आप चलेगा। सो यू कैन इवन गो अबव 100 मे बी 200 और जितना स्पीड ट्रेन्स लाइक बुलेट ट्रेन्स जा रही है। हाइपरलूप का तो जो वो है दैट्स 1000 किलोमीटर पर आवर। या दे सो यार इसका बेसिक इट्स मैग्नेटिक। हाँ जी, तो इसमें कॉन्सेप्ट उन्होंने ये लगा रखा है मैग्नेटिक इज फॉर श्योर वन थिंग एंड द अदर कॉन्सेप्ट इज सक्शन। तो यार जब बेसिकली बुलेट ट्रेन्स यूज़ हो रही हैं उनमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम, दे कैन ऑल्सो गो अप टू 1000, बट दिक्कत ये होती है कि यार बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस वो नहीं जा पाती है। उन्होंने ये चीज़ पूरी तरीके से एलिमिनेट आउट कर दी है एंड दे आर जस्ट गोइंग अंडरग्राउंड एंड उन्होंने बिल्कुल एक लूप टाइप बनाया हुआ है जिसमें एयर कोई आने का चांस ही नहीं है। सो यू कैन गो अबव लाइक 700-800 जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बुलेट ट्रेन जाती है एंड फॉर श्योर यू कैन रीच 1000। ओके, तो ये तो बात हो गई कार्स की, ठीक है, मतलब रोडवेज की बात हो गई। व्हाट अबाउट इफ वी गो इन बोट? क्योंकि अगर आप बहुत स्टार्टिंग से अब तक देखो तो बोट की जो चीजें हैं उनमें इतना ज्यादा कुछ पंच नहीं आया, कुछ चेंज नहीं आया। एक बोट इन्वेंट हुई, वही कंसेप्ट वही है, वही मॉडिफिकेशन हुई है कि जैसे हम फ्यूल से इलेक्ट्रिक गए, गाड़ियां और ज्यादा लग्जरियस होती चली गई। अगर आप मारुति 800 को आज कंपेयर करो फॉर्च्यूनर से तो वो काफी चेंज है, वैसे ही चेंज बोट्स में है, पर जनरेशन अलग नहीं हो पाई अब तक। Yeah, I can What about boats? For sure agree to this thing कि यार boats basically जैसे cars पहले छोटी थी, कॉम्पैक्ट थी या फिर तेज नहीं थे, उनके इंजन्स बेसिकली लेस पावरफुल थे। सिमिलरली बोट्स के इंजन पावरफुल और हो चुके हैं। इनमें बस मेन चेंजेस यार यही आए हैं कि बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एवरीथिंग इज स्विचिंग अप टू इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड्स। तो बोट्स फॉर श्योर इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड्स आ गई हैं, बट यार वो जो क्रूज शिप्स देखते हो ना आप, उस चीज़ में नहीं आया। जैसे ये स्पीड बोट्स होगी, अलग अलग चीज़ें होगी, उसमें ज़रूर ये कॉन्सेप्ट आया। बट यार इसमें सिर्फ एक दिक्कत वाली बात है, रोडवेज पे तो आप बना दो पंप्स वगैरह और इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ है, बट इट विल बी रियली डिफिकल्ट टू पुट दैट थिंग ऑन सी और वाटर और एनीथिंग। तो यार वही दिक्कत है जिसकी वजह से दिस इंडस्ट्री स्टिल बिहाइंड। बट यार कभी गोवा वगैरह गए हो तो यार उसमें तुमने जेट पैक जैसी कोई कॉन्सेप्ट सुनी है? फॉर श्योर आई हैव सीन दिस। प्लीज एक्सप्लेन दैट टेक्नोलॉजी एज वेल यार। कि एक जेट पैक सा कुछ पहना हुआ है, ठीक है, उस पे 2 पाइप्स लगे हुए हैं। वो जब ऑन होते हैं तो वो इतनी जोर से नीचे प्रेशर मारते हैं कि जो प्रेशर है वो पानी के अंदर जा रहा है और बंदा ऊपर जा रहा है। एग्जैक्टली यार, तो इसमें भी वही सेम चीज़ है। दिस इज मोर ऑफ लाइक आई वोंट से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इट्स मोर ऑफ अ फन एडवांसमेंट। क्योंकि यार यू कांट ट्रैवल विद दिस थिंग, इसके लिए भी यू नीड समथिंग यू नो डिफरेंट। मतलब हाँ फॉर श्योर यू कैन ट्रैवल फ्रॉम A to B और ये A to B बहुत छोटा और डिस्टेंस होएगा। टू मेक दिस थिंग लाइक वर्केबल फॉर अस इट इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, उसमें काफी टाइम लग सकता है। मतलब लॉन्ग, दिस इज नॉट फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस, इट्स लाइक शॉर्ट, लाइक रियली शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। एंड नाउ व्हाट अबाउट द एयरवेज? यार एयरवेज में एक्चुअली अभी से नहीं, काफ़ी टाइम पहले से कई सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए। तो यार मैं अब बात करूँगा 1969 की। दिस एरोप्लेन इज कॉल्ड कॉनकोर्ड। तो यार कॉनकोर्ड, हाँ जी, तो यार ये ब्रिटिश एयरवेज ने नया प्लेन निकाला था कॉनकोर्ड, विच इज़ अ सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट प्लेन। तो बाय सुपरसोनिक आई मीन दिस प्लेन इज एक्चुअली ब्रेकिंग द साउंड बैरियर।
ओके या सो इट वाज दैट फास्ट। तो यार तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ कितना तेज था। अगर आप न्यूयॉर्क से लंदन जा रहे हैं 7 घंटे में, दिस प्लेन कैन टेक यू देयर विद इन 3.5 hours। सो लिटरली वो हाफ कर देता है। ओके तो फिर ये प्लेन आज लोगों को इसके बारे में क्यों नहीं पता? क्यों? मतलब आई गेस वी आर नॉट ऑपरेटिंग दिस प्लेन नाउ। इस प्लेन में काफ़ी सारी दिक्कतें आई थी जिसकी वजह से बेसिकली इसको स्टॉप कर दिया था। वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग वाज कि ये प्लेन क्रैश हुआ था, जिसकी वजह से पीपल आर क्वेश्चनिंग इज इट रियली सेफ और नॉट। सेकेंड थिंग यार, बिकॉज ऑफ इट्स सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट, तो यार जेट भी अगर आप देखते हो तो यूजुअली मना करते हैं ना जब जेट कहीं से उड़ रहा है, बिकॉज इट हैज सो मच पावरफुल साउंड कि आपके वो एयर ड्रम्स ब्रेक कर सकते हैं। सिमिलरली द कॉन्सेप्ट वाज सेम इन दिस थिंग, क्योंकि यार ये ट्रोपोस्फियर पे फ्लाई करता है, आवाज बहुत ज्यादा। हाँ जी, तो ट्रोपोस्फियर पे फ्लाई करता है, प्लेन उससे ऊपर जा ही नहीं सकता, विच इज लाइक 10,000 किलोमीटर अबव ग्राउंड लेवल। तो यार बेसिकली दिक्कत यही आ रही थी कि उसकी नॉइज़ इतनी ज़्यादा थी जिसकी वजह से लोगों के घर के शीशे वगैरह टूटने शुरू हो गए थे। पर आई गेस वी आर प्रीटी एडवांस नाउ, तो हम इस चीज़ का कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकाल सकते हैं। आई एम प्रीटी श्योर वी कैन डू दैट, बिकॉज राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम we have the technology and we are Elon Musk वो हमारे को मार्स में भेज रहे, तो ये उनके लिए बड़ी चुन्नी मुन्नी सी चीज़ हो जाएगी। बट ऑल आई से इसके यार एंड ऑफ ऑल हर चीज़ में पैसा आता है। इफ़ दिस टेक्नोलॉजी कैन बी डन लाइक सस्ता टिकाऊ में, तो यार चल जाएगा काम। बट अगेन इफ दिस थिंग बिकम्स एक्सपेंसिव फॉर अस, तो यार कोई ऑप्ट ही नहीं करेगा। तो एक और चीज़ कि क्या ऐसा कुछ है कि हम एयरपोर्ट का मिनी वर्जन बनाएं, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अ टेक्नोलॉजी विच टेक ऑफ लाइक हेलीकॉप्टर। आज एयरप्लेन को बहुत लंबा रनवे चाहिए, हर चीज़ चाहिए, पर एयरप्लेन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है लोगों को बिठाने की। तो आई एम टॉकिंग अबाउट अ टेक्नोलॉजी विच रिसेंबल्स हेलीकॉप्टर, कि वो खड़े खड़े उड़ जाए, पर हेलीकॉप्टर का जो सिटिंग कैपेसिटी होती है 4, 6 और मे बी 8 समटाइम। तो क्यों ना उसकी कैपेसिटी हो 100, 200, 300, 400 लोगों तक, एंड इट फ्लाइज लाइक दिस एंड देन हम लोगों को ले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे को दिल्ली टू मुंबई जाना है, या दिल्ली टू समवेयर की गुड़गांव से नोएडा या ऐसा कुछ, कि मेरे को जो ट्रैफिक है उसको जंप आउट करके एक जगह पे पहुंचना है। तो क्या कुछ ऐसा प्रावधान हो सकता है कि मैं जाऊं वहां पे फीस कटवा के अपना बैठ जाऊं एंड इट मेक्स मी रीच देयर इन जस्ट 15 मिनट, 10 to 25 मिनट? ये छोटी सी चीज कहूंगा, 100-200 के लिए यार इसलिए प्लेन्स बने हैं। आई एम सॉरी टू से, बट हाँ प्लेन्स उसी वजह से थे। रही बात यार, मतलब अगर कैपेसिटी आप 100-200 की जगह मे बी 20-30 कर दो, तो यार आर्मी के प्लेन्स होते हैं विच कैरी दीज कैपेसिटीज, इवन दो इट्स नॉट अवेलेबल टू द पब्लिक, बट ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जिसमें आप कर सकते हो। मतलब आर्मी हेलीकॉप्टर्स आर वन थिंग, बेसिकली वन थिंग। बट यार ऑल आई विल से इसके एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये चीज़ पॉसिबल तो है, बट आई विल कम बैक टू द मेन मुद्दा, क्या हम पॉसिबल कर सकते हैं उसे खुद? रिक्वायरमेंट इतनी है कि ये चीजें ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट, इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड, बट ऑल आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई पर्सनली फील कि सेफ्टी इज़ अ बिगर कंसर्न। जिस टाइम पे ये चीज़ें ऑटोनोमस होने लग जाएंगी, आई एम प्रिटी श्योर इट विल बिकम मोर सेफ, क्योंकि यार ये सारी चीज़ें हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर लें, उसके बाद भी हमारे को पायलट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हाँ, आई मीन आई रियली होप कि ये चीज़, मतलब इफ़ वी कैन लर्न इट, इट्स द बेस्ट थिंग एवर, क्योंकि यार वो उड़ाना प्लेन और लाइक फ्लाइंग कार्स इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर फॉर श्योर। पर देखा जाए तो हम मूवीज में एक टाइम पे देखा करते थे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स और ये सब चीजें, ये काफी हद तक कंसेप्ट आज सच भी हो गया, क्योंकि टेस्ला और अनेकों ऐसी कार्स है आज की डेट में जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स। तो देयर आर चांसेस कि जो ये उड़ने का सपना है अपनी गाड़ी वो भी में, पूरा अपनी होगा, मारुति उड़ेगी और स्विफ्ट सारी उड़ेंगी यार। तो ठीक है, ये था इस बार का पॉडकास्ट। मैं हूँ अर्शद गुलाटी और मैं हूँ रचित सेठ, और ये था द पॉडकास्ट शो। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अर्शद गुलाटी, VFN न्यूज़ एंड डेमोक्रेसी इज ऑसम, ग्रेट, ब्यूटीफुल।